So guys, very good evening to each and everyone in this second class of interview related guidance for GATE 2021. Okay, I hope everybody of you gave the exam of GATE 2021 and you must have got a very good score. Your rank is very good in top 1000 probably, because if you are in top 1000 then yes you did very well. ठीक है, आई नो यू मे नॉट बी हैप्पी विद यू, है ना, अपने आप सब खुश नहीं होंगे, बट स्टिल according to my point of view, if you are in top 1000 you did well in comparison to most of the students which are unable to do well. So first of all, congrats to you. This is a second session guys. If you have not watched the first session, okay, just go to the first session first. सबसे पहले फर्स्ट सेशन पे जाओ, ठीक है। इसी चैनल पे अनअकैडमी अकॉर्ड पे आपको पहला सेशन मिल जाएगा. So watch the first session and then come on to this session, that is a session number 2. So in this interview series I'm gonna tell you all the important aspects related to the interview. इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है मैं आपको सब बताने वाला हूँ, ठीक है, जिससे इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपकी टू द टॉप नॉच हो जाएगी, टॉप नॉच प्रिपेयर हो जाएगी एट द बेस्ट लेवल, ठीक है। कोई भी आपको इंटरव्यू से रिलेटेड गाइडेंस का सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, आप वो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर वो इस सेशन में कवर होने वाला है, नेक्स्ट सेशंस में कवर होने वाला है, या पहले कवर हो चुका है तो वो मैं आपको बता दूंगा, और वो बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन है अगर, तो वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है, या फिर मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो अब कुछ भी जो आपके दिमाग में है आप वो पूछ सकते हो कमेंट सेशन में, ठीक है। एंड गाइस, एवरीबडी लाइक्स द वीडियो, ठीक है, इस वीडियो को सबसे पहले जगह लाइक कर दो एंड शेयर टू ईच एंड एवरी वन इन योर सर्कल, ठीक है। दिस वीडियो नॉट ओनली हेल्प्स द chemical engineers to do well in the interview but also very important for the other engineers too. So guys, एक काम क्या करो कि इस लिंक को सबको शेयर कर दो अपने ग्रुप में, अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को, जिन्होंने भी गेट 2021 का एग्जाम दिया है, अच्छे रैंक पर है और इंटरव्यू की गाइडेंस चाहते हैं, उनको ये वीडियो का लिंक शेयर कर दो, सो दैट दे कैन ऑल्सो कम एंड गेट enjoy the party. Okay, so interview related guidance for the gate 2021 guys, and these classes are brought to you by the Unacademy. So it's a perfect study partner for the GATE NESC, and guys, you should be thankful to the Unacademy because Unacademy is the platform that pushes the educator to create content for the students for free. ठीक है, तो YouTube पे कंटेंट बनाने के लिए, अनअकैडमी पे कंटेंट बनाने के लिए अनअकैडमी ही वो है जो एजुकेटर्स को कहीं ना कहीं पुश करता है, मोटिवेट करता है. सो यू ऑल शुड बी थैंकफुल टू द अनअकैडमी गाइस. एंड अनअकैडमी की अपनी एक ऐप भी है जिसका नाम है अनअकैडमी लर्निंग ऐप. सो देयर इज ए ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप. आई होप एवरीबडी ऑफ यू हैव डाउनलोडेड द ऐप, ठीक है. बट इफ यू हैव नॉट डाउनलोडेड द ऐप देन डाउनलोड इट, क्रिएट योर प्रोफाइल, ठीक है. अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे बहुत सारे फीचर्स है जो कि आप एक्सेस कर सकते हो फॉर फ्री, एंड दोज फीचर्स इंक्लूड स्पेशल क्लासेस, ठीक है. देर आर स्पेशल क्लासेस टेकन बाय मैनी एजुकेटर्स ऑन द अनअकैडमी ऑन different subjects. These are for free. Plus quizzes are there, okay, on the weekly basis, okay, like the newest quiz is going on Get or Red, ठीक है. There is a name Get or Red in which on Tuesday, Thursday and Saturday there will be a quiz of 10 questions at 10 a.m. in the morning. So that can be accessed from the Unacademy Learning app. And guys, mock tests are there for the preparations of subjects and the gate, which are there on the Unacademy platform. All are for free. So these are the free features of the Unacademy that you can unlock by using the code ANKUR073. So जब आप ये कोड लगाते हो ANKUR073, जितने भी फ्री फीचर्स हैं अनअकैडमी के वो आप अनलॉक कर सकते हो. सो डाउनलोड दिस ऐप नाउ, ओके. एंड टुडे इज द सेशन नंबर 2 ऑफ दिस इंटरव्यू रिलेटेड गाइडेंस गाइस. सो येस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट द लेआउट ऑफ द इंटरव्यू, कि इंटरव्यू का लेआउट कैसा होता है, एंड आई टोल्ड यू कि सेल्फ इंट्रोडक्शन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट.
ठीक है ना। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आई विल टेल यू दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सेल्फ इंट्रोडक्शन पार्ट, कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्या क्या चीज़ें इसमें बताई जाए जिससे बहुत लंबा भी ना लगे, बहुत छोटा भी ना लगे, और आप विद इन 1 मिनट या 1.5 मिनट आप अपने बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन सामने वाले को बतानी है, इंटरव्यू को बतानी है, वो आप इजीली बता पाओ। और जहाँ तक बात है सब्जेक्ट्स की, तो मैंने आपको सजेशन दिया था कि एच टी और एम टी आप प्रिपेयर कर लो फॉर द इंटरव्यू। दीज आर वेरी इजी सब्जेक्ट्स एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल, और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं सब्जेक्ट्स पर आते हैं। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि डिस्टिलेशन, हीट एक्सचेंजर्स एंड पंप्स, ये 3 ऐसे टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा फॉर श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन 3 टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन 3 टॉपिक्स को तो आपको प्रिपेयर करना ही है, ठीक है। इफ़ यू वांट तो मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे इन तीनों टॉपिक्स के रिलेटेड जो जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं उनकी अलग से क्लासेस ले लूंगा, ठीक है। तो अब चिंता मत करो, आई विल टेक क्लासेस ऑन देम फॉर यू, ठीक है, डोंट वरी। अपार्ट फ्रॉम दिस सीआरई एंड आईपीसी, ये भी काफ़ी इजी सब्जेक्ट्स है, इनको भी आप इंटरव्यू का पार्ट बना सकते हो, ठीक है। एंड एफ एम थर्मो को अगर आप इंटरव्यू का पार्ट बनाना चाहते हो तो इनको अपनी लास्ट प्रेफरेंस में रखना, बिकॉज अल्टीमेटली इन चीज़ों में से कई क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो शायद आप प्रिपेयर करने के बाद भी आंसर ना कर पाओ, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन है, अगेन स्टूडेंट टू स्टूडेंट चीज़ें डिफरेंट हो सकती है। कई स्टूडेंट्स के लिए एफ एम थर्मो में भी वेरी इजी एंड एच टी एम टी में भी वेरी डिफिकल्ट, दैट कैन हैपन, so that varies from student to student, but on in general I want to say that HTMT or at max CRE, these must be your interview subjects। तो जब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, यू विल से हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर एंड दी केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, ओके। एंड अगर हम बार्क की बात करें, एनपीसीएल की बात करें, डीआरडीओ की बात करें, जहाँ पर हमसे 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, तो उन 5 सब्जेक्ट्स में आप नाम ले सकते हो हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, सीआरई, एफएम एंड थर्मो। बट ये सिर्फ मैं बार्क और एनपीसीएल के रिगार्डिंग ही बात कर रहा हूँ, बाकी पीएसयूज के लिए ये 2 से 3 सब्जेक्ट काफ़ी है, वेदर इट इज़ फॉर द पीएसयू इंटरव्यू और इट इज़ फॉर द मास्टर इंटरव्यू, ये 2 या 3 सब्जेक्ट्स ही आपके लिए काफ़ी रहेंगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड गाइज, अगर हम बात करें टेक्निकल पोर्शन की, तो गाइज टेक्निकल पोर्शन अगर हम बात करें पीएसयूज के अंदर या फिर मास्टर्स के अंदर, पूरे इंटरव्यू का ऑलमोस्ट 75% टेक्निकल पोर्शन पे ही बेस्ड होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपसे एचआर क्वेश्चंस पूछे जाने वाले बहुत सारे, अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो, ठीक है, या फिर आप इस इंडस्ट्री में क्यों आना चाहते हो, या फिर आप इस इंडस्ट्री में क्या एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, अपने करियर को कैसे देख रहे हो, या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली एचआर में पूछे जाते हैं। सो गाइज, ऐसा कुछ पीएसयूज के इंटरव्यू में या मास्टर्स के इंटरव्यू में नहीं होने वाला, ठीक है। अगर एचआर क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो उसके जो चांसेस है वो काफ़ी कम है, ठीक है। 1 या 2 या 3 एचआर क्वेश्चंस मैक्सिमम हो सकते हैं, और जो भी हो सकते हैं वो भी आपसे कहीं ना कहीं टेक्निकली रिलेटेड होंगे। वो हो सकता है कि आपने ड्रॉप के लिए इस पर पूछा जाए, हो सकता है कि आप मास्टर साथ में कर रहे हो तो मास्टर के साथ साथ फिर आप पीएसयू में क्यों आना चाहते हो, इस पे पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जा सकता है कि आप इसी पीएसयू में क्यों आना चाहते हो, आपका इतना अच्छा रैंक है तो आप इससे बेटर पीएसयू में जा सकते हो। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हर क्वेश्चन को मैं टैकल करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि किस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर क्या हो सकता है, सो डोंट वरी, ठीक है। बट ये ध्यान देना कि एचआर क्वेश्चंस की जो नंबर होगे, जो क्वांटिटी होगी, ठीक है, वो बहुत कम होगा, और टाइम जो होगा पूरे इंटरव्यू का उसका एक बहुत छोटा पार्ट आपका वो एचआर क्वेश्चंस का रहेगा। सो मेनली जो आपका क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो जिन 2-3 सब्जेक्ट्स की हमने बात करी है, हीट ट्रांसफर की हमने बात की है, मास ट्रांसफर की हमने बात की है, सीआरई की हमने बात की है, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स की हमने बात की है, थर्मो की हमने बात की है, ठीक है। इनमें से कोई भी आप 2 या 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो इन सब्जेक्ट्स में से आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो सपोज अगर आपका इंटरव्यू 1 घंटे का होगा तो उस 1 घंटे में 75% जो टाइम है वो टाइम आपका इन्हीं टेक्निकल पोर्शंस में से ही पूछा जाएगा। इसीलिए गाइस टेक्निकल पोर्शन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बन जाती है, ठीक है ना।
ऑब्वियसली आपने एक टेक्निकल एग्जाम दिया जिसका नाम है गेट, और गेट को क्रैक करने के बाद ही आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो। ठीक है, ये इंटरव्यूअर को भी पता है कि आपका रैंक ऑलरेडी आया हुआ है। तो वो टेक्निकल पोर्शन में से क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, बट वो इसलिए नहीं पूछ रहा कि आपकी वो टेक्निकल स्किल्स या टेक्निकल नॉलेज चेक करना चाहता है। ठीक है, वो बस इन्फॉर्म कंफर्म कर रहा है कि ये जो रैंक आया है ये आप ही का रैंक आया है ना। सो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा वो। ठीक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हो गए, कोई एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले, तो डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है ना। हाँ, बार्क में जो इंटरव्यू होता है उसका पैटर्न बिल्कुल अलग है, बिकॉज बार्क के इंटरव्यू के अंदर आपका गेट में कितना रैंक है या आपके रिटर्न में कितने मार्क्स है ये मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज द इंटरव्यू। सो द इंटरव्यू ऑफ द बार्क इज, यू कैन से कि काफ़ी लेंदी होता है, 1 घंटे से 2 घंटे तक चल सकता है, जिसमें आपकी पूरी टेक्निकल नॉलेज चेक होती है। ठीक है, बट पीएसयू के इंटरव्यू में जनरली ऐसा नहीं होता। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपसे पीएसयू के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। दे ऑलरेडी नो कि आपका रैंक गेट में आया हुआ है, आपको टेक्निकल नॉलेज है, तो दे जस्ट आस्क द बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स जिनका आप आसानी से आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर मुझसे पढ़ा है तो ऑलरेडी मैंने सब कुछ नोट्स में कवर किया हुआ है, पर मुझसे नहीं भी पढ़ा सो डोंट वरी, इस सीरीज में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कवर करने वाला हूँ। ठीक है, बाकी सी आर ई एफ एम थर्मो है ना, एफ एम थर्मो तक जाने की नीड नहीं पड़ेगी। एस टी एम टी सी आर ई विल बी मोर देन इनफ फॉर द पी एस यूज एंड द मास्टर्स इंटरव्यू। ठीक है, और गाइज अभी जो हमारा कॉमन एडमिशन पोर्टल है काउंसलिंग के लिए सी ओ ए पी, वो भी ओपन होने वाला है। तो सबके सब एक बार रजिस्टर जरूर कर लेना, चाहे वो टॉप 100 में हो, टॉप 500 में हो, टॉप 1000 में हो या आउटसाइड 1000 हो, बट गेट क्वालिफाइड है तो आप सब रजिस्टर कर लेना, बिकॉज जब काउंसलिंग होगी आपकी तो वो उसी पोर्टल के थ्रू ही काउंसलिंग होगी। ठीक है, कल मैं उस पोर्टल के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसके उस पोर्टल के ऊपर आप जान सको, देख सको कि कैसे कैसे उस पोर्टल के ऊपर सर्व करना है, कैसे जाना है, और वो पोर्टल आपकी किस लेवल पे हेल्प कर सकता है इन दी काउंसलिंग। ठीक है, तो जो भी चीज़ें होती है वो मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, किस किस आईआईटी का नोटिफिकेशन आ गया मास्टर्स के लिए, ओके, और किस आईआईटी की पर्टिकुलर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसी हो सकती है, क्या क्या उसमें आईआईटी में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ओके, कौन कौन से फैकल्टीज़ है, क्या क्या इंटरव्यू की पॉसिबिलिटीज़ है, कैसे इंटरव्यू हो सकता है, डायरेक्ट एडमिशन्स का क्या सिस्टम है वहाँ पे, बिकॉज कई आईआईटीज़ में आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है अगर आपका रैंक अच्छा है और आपके मार्क्स अच्छे हैं बीटेक में तो। सो ज़रूरी नहीं कि हर आईआईटी में इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। कितने कितने डिपार्टमेंट्स आईआईटीज़ के अंदर, कौन कौन सा डिपार्टमेंट का क्या स्कोप है, ये सारी चीज़ें मैं इस इंटरव्यू सीरीज़ में लेकर आने वाला हूँ। तो इंटरव्यू सीरीज़ चलती रहेगी, बस आपको कंटिन्यू रखना है और इस इंटरव्यू सीरीज़ के रिगार्डिंग जो लिंक है वो सबके साथ शेयर करना है, सो दैट ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँच पाए। मैं नहीं चाहता कि काउंसलिंग ना होने की वजह से किसी बच्चे को वो ना मिले जो वो डिजर्व करता अपने रैंक पे। तो एटलीस्ट यू ऑल शुड बी एट दोज प्लेसेस वेयर यू डिजर्व टू बी। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक। सो आपको क्या करना है, बस इस जो लिंक है इन वीडियोस का आपको शेयर कर देना है। ठीक है, हर रोज़ मैं इस टाइम पे आया करूँगा और ये जो वीडियो है आपके सामने लेके, नॉलेज को लेके आपको ये चीज़ें बताया करूँगा कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो गाइज टेक्निकल पोर्शन की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है ना, टाइमिंग वाइज बहुत ज़्यादा है, बट डोंट वरी अबाउट दी टेक्निकल नॉलेज आपकी चेक होने वाली है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट हाँ, आपके टोटल इंटरव्यू टाइमिंग का 75% वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछते रहेंगे। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंस है टाइम वाइज। ठीक है, बट आपको बेसिक्स ही आना चाहिए इन सब्जेक्ट्स का। बेसिक अगर आपको आता है तो आप मास्टर्स के इंटरव्यू या फिर पीएसयू के इंटरव्यू आसानी से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, पहली चीज़ आपको अप टू डेट रखनी है अपनी डेफिनेशंस। अपनी डेफिनेशंस को गाइस अप टू डेट रखना है। ठीक है, मतलब इन सब्जेक्ट्स के अंदर सब्जेक्ट्स की डेफिनेशन, सब्जेक्ट्स के टाइप्स की डेफिनेशन, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के डेफिनेशन, आपको अपनी डेफिनेशन पे वर्क करना है अच्छे से। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट करते टाइम जो सबसे पहली चीज़ आपको रेडी रखनी है वो रखनी है डेफिनेशन, है ना। व्हाट इज हीट ट्रांसफर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर, व्हाट इज कंडक्शन हीट ट्रांसफर, व्हाट इज कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, व्हाट इज रेडिएशन हीट ट्रांसफर। ठीक है, व्हाट इज फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन,
व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, तो ये जितनी भी डेफिनेशंस है ये आपको अप टू डेट रखनी है, सो दैट व्हेन दे आस्क यू द क्वेश्चन यू नो व्हाट टू से। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि बताना क्या है। तो आपने अगर डेफिनेशंस पहले से रिवाइज करके रखी होगी, लिख लिख कर देखी होगी, तो आप एज इट इज वही बताओगे जो कि एक्चुअल में बताया जाना चाहिए। you will tell exactly the same what should be taught, okay, what should be told to them। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। और अल्टीमेटली गाइस, इंटरव्यूअर जब इंटरव्यू स्टार्ट करता है और टेक्निकल पोर्शन पे आता है तो वो स्टार्ट बड़े बेसिक क्वेश्चन से करता है, बट बिकॉज हमारी डेफिनेशन करेक्ट नहीं होती और हम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर देते हैं जिनका यूज़ नहीं होना चाहिए, तो उसी क्वेश्चन में से फिर क्वेश्चन बनता है। विद इन द सेम क्वेश्चन द क्वेश्चन विल फॉर्म, उसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनता है। और अल्टीमेटली फिर वो क्वेश्चन से क्वेश्चन, क्वेश्चन से क्वेश्चन, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनता चला जाता है। और गाइज ये प्रॉब्लम होती है मेनली, ठीक है, इंटरव्यू के अंदर, जिसकी वजह से इंटरव्यू एक लेंदी इंटरव्यू बन जाता है, खिंच जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है ना। मैं नेक्स्ट मंथ आपके लिए मॉक इंटरव्यू सेशंस भी प्लान करूँगा। ठीक है, तो आप में से कुछ बच्चों का मैं लाइव इंटरव्यू लूँगा। ओके, एंड उसकी हेल्प से आपको पता लगेगा कि इंटरव्यू में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो डेफिनेशंस आपको अपनी अप टू डेट रखनी है। डेफिनेशंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डेफिनेशंस आपको लिख लिख कर देखनी है, हर एक मेन मेन चीज़ों की, हर एक मेन मेन चीज़ों की। ठीक है ना, व्हाट आर हीट एक्सचेंजर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर, व्हाट इज डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, व्हाट इज शैलन ट्यूब हीट एक्सचेंजर, विच हीट एक्सचेंजर इज बेटर, ओके, एंड वाई। Okay, then what are baffles, what are the arrangement of the tubes, different types of arrangement, okay, what happens in the square pitch, what happens in the triangular pitch, okay, हर एक चीज़ों को जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं आपको रेडी रखने हैं। व्हाट इज एलएमटीडी, ओके, हाउ टू कैलकुलेट एलएमटीडी, हाउ टू डिज़ाइन द हीट एक्सचेंजर, डिज़ाइनिंग याद रखनी है, हीट एक्सचेंजर की डिज़ाइनिंग पूछी जा सकती है, कैसे कैसे आप डिज़ाइन करते हो चीज़ों को। ठीक है, तो ये सारे जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है ये आपको रेडी रखने हैं। ठीक है, व्हाट इज डिस्टिलेशन, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स दैट इज यूज्ड इन डिस्टिलेशन, हाउ यू डिफाइन द रिलेटिव वोलेटिलिटी, is relative volatility defined for the multi component also, is distillation can be used for the multi component also, distillation must be done at the atmospheric pressure or the vacuum। ठीक है, all the things, what is reflux ratio, what are the types of reflux ratio, how crucial parameter the reflux ratio is in the case of distillation, okay, how the McCabe-Thiele diagram can be drawn, what are the assumptions related to the McCabe-Thiele diagram, why we use a reboiler in the distillation, why we use a condenser in the distillation, can we have a distillation without a reboiler, can we have a distillation without a condenser, what are the conditions when partial condenser is used, what are the efficiencies of the distillation column, okay, define different types of distillation operations, okay, like that many basic questions are there। ठीक है, जो आपको रेडी रखने हैं, है ना, मतलब अपने आप से पूछते रहना है हर टॉपिक में, जो बेसिक चीज़ें हैं हर टॉपिक में अपने आप से पूछते रहनी है और अपने आप से फिर इसकी रिवीजन करनी है, सो दैट जब भी वो बेसिक क्वेश्चन पूछे आपके पास एग्जैक्ट आंसर हो। बिकॉज अगर एग्जैक्ट आंसर होगा तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन नहीं बनेगा, और क्वेश्चन में से क्वेश्चन नहीं बना तो आपके लिए बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है फिर, क्योंकि फिर इंटरव्यू नया क्वेश्चन पूछेगा, इंटरव्यूअर जो है ही और शी विल आस्क द न्यू क्वेश्चन, एंड न्यू क्वेश्चन विल अगेन बी ए सिंपल क्वेश्चन। तो इंटरव्यूअर अगर खुद क्वेश्चन बनाकर पूछ रहा है तो वो सिंपल पूछेगा, बट अगर इंटरव्यूअर को आपके आंसर में से क्वेश्चन मिल गया, उसके आंसर में से क्वेश्चन मिला, उसके आंसर में से क्वेश्चन मिला, तो आप एक ऐसे लूप के अंदर फंस जाओगे, ठीक है, जिससे कि आपको बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होगा। आई होप आप सबने डॉक्टर स्ट्रेंज देखी होगी, तो टाइम लूप के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज फंसा देता है। ठीक है, और जब टाइम लूप के अंदर वो फंस जाता है तो अल्टीमेटली उससे बाहर निकलने के लिए उसको डॉक्टर स्ट्रेंज की बात माननी पड़ती है। ठीक है, तो क्वेश्चंस के लूप के अंदर आपको इंटरव्यूअर फंसा सकता है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने डेफिनेशंस को अप टू डेट रखना है। ठीक है, कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, डेफिनेशंस अप टू डेट।
एडवांस चीज़ें नहीं पूछी जाएगी आपसे इंटरव्यू में, बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी। एडवांस चीज़ों की टेंशन मत लेना, बेसिक चीज़ें इतनी बेसिक हो सकती है कि आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या टेंसर क्वांटिटी है। मास्टर्स के जो इंटरव्यू होते हैं, स्पेशली एमटेक के जो इंटरव्यू होते हैं, उसके अंदर ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्ट्रेस क्या है, टेंसर है, वेक्टर है, स्केलर है, कितना बेसिक क्वेश्चन है सोचो। इतने बेसिक क्वेश्चन भी मास्टर्स के इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। ठीक है, मास्टर्स के इंटरव्यू में हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें कमर्शियल एग्जांपल्स, जो कमर्शियल एप्लीकेशन है हर प्रोसेस की, वो हमें पता होनी चाहिए। कमर्शियल एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, मतलब हमें डिस्टिलेशन के बारे में तो सब कुछ पता है, बट डिस्टिलेशन कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ होती है, किस पर्पस के लिए यूज़ होती है, वो भी पता होना चाहिए, है ना। खाली ये बोल देने से तो काम नहीं चलेगा ना कि अल्कोहल इंडस्ट्री में फ्रिक्शन डिस्टिलेशन यूज़ करती है। खाली अल्कोहल तो नहीं बनता डिस्टिलेशन से, या खाली पेट्रोल डीजल तो नहीं बनता डिस्टिलेशन से। डिस्टिलेशन से तो बहुत कुछ बनता है। तो कम से कम ऐसी 5 इंडस्ट्री के नाम आपको याद रखने हैं, 5 इंडस्ट्रीज, है ना। इंडस्ट्रीज बोल दो, या फिर आप ये सोच लो कि आपको 5 प्रोसेसेस के नाम याद रखने हैं जहाँ पर ये चीज़ें यूज़ होती है। ठीक है, 5 प्रोसेसेस या फिर 5 इंडस्ट्रीज। 5 processes where you use the distillation, 5 processes where you use the extraction, 5 processes where you use the absorption, 5 processes where you use the heat exchanger, 5 processes where you use the pumps। ठीक है, तो आपको कम से कम 5 प्रोसेस तो अपने दिमाग में हमेशा रखनी है कि इस इंडस्ट्री के अंदर इस प्रोसेस में ये इक्विपमेंट यूज होता है और इस इक्विपमेंट को यूज करने का ये पर्पज है। ठीक है, तो कमर्शियल एप्लीकेशन आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज कमर्शियल एप्लीकेशन की हेल्प से आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को और रिलेट करके बता पाओगे। आपने मान लो उनके किसी क्वेश्चन का आंसर दिया, क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपने लास्ट में रिलेट करके बता दिया, फॉर एग्जाम्पल इन दिस इंडस्ट्री इन दिस प्रोसेस दिस इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो इस तरह से जब एग्जाम्पल से रिलेट करके बताओगे तो इंटरव्यू को समझ आएगा कि जो बच्चा है ये बहुत कुछ जानता है और ये पढ़ कर आया है। ठीक है, जब इंटरव्यू को इस बात की गारंटी हो जाती है कि हाँ टेक्निकली तो कोई टेंशन है ही नहीं, तो फिर वो टेक्निकल डाउट पूछने बंद कर देता है, ज़्यादा नहीं पूछता। सो 3-4 क्वेश्चन ही वो पूछेगा, और 3-4 क्वेश्चन में ही आपने उसे खुश कर दिया तो वो आपसे उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। उतना ही अगर आपने बता दिया तो वो आपके लिए इनफ होगा, ये ध्यान देना है। तो क्वेश्चन दर क्वेश्चन, क्वेश्चन दर क्वेश्चन के लूप में नहीं उलझना है, नहीं फंसना है। आपको क्या ध्यान देना है, आपको बस ये ध्यान देना है कि आप जो भी आंसर दे रहे हो क्वेश्चन का, वो आंसर अप टू द पॉइंट और स्टिक टू द आंसर। ओके, एक अच्छा खासा नपा तुला आंसर आपको देना है, और वो आंसर पहले से ही आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि वहाँ जाके आपका माइंड अपने आप बता देगा, अपने आप कुछ नहीं बताता, टाइम लगेगा फिर। ठीक है, तो स्टिक आंसर देना है, अप टू डेट आंसर देना है, सो दैट इंटरव्यूअर फिर आपसे नया क्वेश्चन पूछे, पुराने क्वेश्चंस के ऊपर बातें ना करें। ये बड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है। ठीक है, बाकी कई बच्चों को डाउट होता है कि सर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए डेरिवेशंस भी करनी है क्या, क्या डेरिवेशंस करनी ज़रूरी है? तो आई वुड से नो। अगर हम पीएसयू के इंटरव्यू की बात करें तो पीएसयू के इंटरव्यू के अंदर जनरली आपसे डेरिवेशन करवा के नहीं देखते। इवन मास्टर्स के इंटरव्यू की अगर बात करें तो मास्टर्स के इंटरव्यू में भी जनरली डेरिवेशन करवा के नहीं देखते। बट हमारे पास जो इंटरव्यू होता है स्पेशली बार्क का, तो बार्क के एग्जाम के अंदर, इंटरव्यू के अंदर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, और ऐसा देखा गया कई बार उन्होंने डेरिवेशंस करवाई है। ठीक है, कई बार उन्होंने डेरिवेशंस करवाई है। हीट ट्रांसफर इक्वेशन की डेरिवेशन कर दो, हीट ट्रांसफर इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज किया जाए इसकी डेरिवेशन कर दो। ठीक है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन की डेरिवेशन कर दो। ओके, बाउंड्री लेयर जो होती है हाइड्रोडायनेमिक, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस है उसकी डेरिवेशन कर दो, कैसे कैलकुलेट होती है, कैसे वेरी करती है एक्स के लिए। जो कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर है, कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर में नसेल्ट नंबर कैसे वेरी करता है उसकी डेरिवेशन कर दो। तो ऐसी चीज़ें बार्क में पूछी जाती है, बार्क में कॉमन कल्चर है। तो जब बार्क के इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तब तो आपको डेरिवेशंस भी अच्छे से आनी चाहिए। ओके, बट अगर हम बात करें पीएसयू के इंटरव्यू की या एमटेक के इंटरव्यू की, तो वहाँ पे डेरिवेशन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। ठीक है, आपको डेफिनेशंस आए वो ज़्यादा अच्छा है, और आपको कंसेप्ट क्लियर हो।
सो दैट उनके क्वेश्चन का अगर कोई कंसेप्चुअल आंसर बनता है तो वो कंसेप्चुअल आंसर आप दे पाओ, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है अदर देन दी डेरिवेशन। ठीक है, सो डेरिवेशन जनरली में नहीं करनी है, बट यस फॉर द बार्क इंटरव्यू तो फिर आपको सब कुछ अच्छे से करना ही पड़ेगा। ठीक है, नो अदर ऑप्शन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट पे गाइस। हमारे केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर या किसी भी और इंजीनियरिंग के अंदर जब इंटरव्यू होता है तो प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, प्रोजेक्ट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ अनअकैडमी के बारे में। ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो गाइस अनअकैडमी एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है गेट इन एसी प्रिपरेशन की। ठीक है, यहाँ पे आप घर बैठे अपने फेवरेट एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हो और लाइव आप फिर डाउट क्लियरिंग सेशंस के अंदर डाउट्स पूछ सकते हो। बहुत बेनिफिट है। जितने भी एजुकेटर्स अपना सब्जेक्ट लॉन्च करेंगे उन सबके कोर्सेज की अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगी। टेस्ट सीरीज चलेगी जिसे आप लाइव दे सकते हो। देखो सामने फोटो में आप देख पा रहे हो कि ये इसके पास टैब है, इस टैब के अंदर ये टेस्ट दे पा रहे हैं अच्छे से। स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हर क्लास के बाद अवेलेबल हो जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। केमिकल इंजीनियरिंग ही नहीं बाकी सारी इंजीनियरिंग के जो टॉप एजुकेटर्स आज की डेट में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और गाइस मेंटरशिप भी मिलेगी, गाइडेंस भी मिलेगी। आपको बस क्या करना है, कोड अप्लाई करना है एंड दैट इज अंकुर 073। अंकुर 073 का कोड लगाने के बाद आपको मेंटरशिप एंड गाइडेंस थ्रू आउट द गेट मिलती रहेगी। ठीक है, ये हमारा है प्लस प्रोजेक्ट। ओके, बट अगर हम बात करें आइकॉनिक में तो आइकॉनिक के अंदर फैसिलिटी और भी ज़्यादा है। ठीक है, फीस बहुत ज़्यादा नहीं है बट फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी फैसिलिटी है पर्सनल कोच, जो आपको डे टू डे बेसिस पे गाइड करेगा, वीकली बेसिस पे मॉनिटरिंग करेगा, आपके वीकली गोल्स को फुलफिल करने में आपकी हेल्प करेगा। मतलब हो सकता है ना एजुकेटर तो आपसे बात नहीं कर पाएगा डेली बेसिस पे, बट पर्सनल कोच आपका कोच है तो वो आपसे डेली बेसिस पे बात करके आपकी चीज़ों को सॉर्ट करेगा। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है गाइस, बिकॉज इस गेट की जर्नी में बहुत बार ऐसी चीज़ें आएगी जब हम लेट डाउन फील करेंगे, तो उस टाइम पे जो पर्सनल कोच है वो हमारी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, सो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ या मास्टर्स करूँगी और मास्टर के साथ साथ मैं गेट की प्रिपरेशन करनी है, तो गाइज ओनली सजेशन इज आइकॉनिक प्लान के साथ जाना, बिकॉज आइकॉनिक प्लान में आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि गेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। स्टडी प्लानर्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप खुद भी और कोच भी आपके वीकली चीज़ों को ट्रैक कर पाएगा कि कितना आप गोल अचीव कर पा रहे हो। स्टडी बूस्टर सेशन होते हैं विच आर टेकन बाय द एजुकेटर्स ऑफ अन अकेडमी। वीडियो कॉल के थ्रू आइकॉनिक के बच्चों से डायरेक्टली बात करेंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल एक दूसरे को जानेंगे और फिर आपको स्ट्रेटेजीज बताएंगे स्पेशली कि कैसे कैसे आगे प्रिपरेशन करनी है और गेट क्रैक करना है। जितने भी टेस्ट आप दोगे अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे उन टेस्ट की टेस्ट एनालिसिस होगी जो कि कोच करेगा आपके लिए और आपको बताएगा कि आपने टेस्ट में क्या किया, क्या छोड़ा और कैसे अटेम्प्ट करना है, वीकनेस को कैसे हटाना है, इम्प्रूव कैसे करना है। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग मतलब क्या है इसका, कि देर विल बी ए डेडिकेटेड डाउट सॉल्वर प्रोवाइडेड टू यू, कि आप कोई भी डाउट अगर पूछते हो उसका विद इन 1 आवर आपको आंसर मिलने वाला है अन अकेडमी पे। स्टडी मटेरियल मिलेगा अलग से, प्रॉपर बुक दी जाएगी गाइस जिसमें सारे नोट्स हो गए प्रॉपर, पूरी डेरिवेशन फॉर्मूला मीनिंग्स एवरीथिंग, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यूज क्वेश्चन, ऑल विल बी देयर इन द स्टडी मटेरियल। इतने क्वेश्चन मिलेगी करते करते थक जाओगे, क्वेश्चन खत्म नहीं होने वाले। अनलिमिटेड प्रैक्टिस विल बी देयर गाइस एंड ऑल द कोर्सेज आर देयर विच आर स्ट्रक्चर्ड। ओके, एंड गाइस ये हमारा फैकल्टी पूल है, ये मैं हूं अंकुर बंसल। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग मैं ही पढ़ा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरी टीम है विच इज़ देवेंद्र पुनिया, शैलेंद्र सर, मनीष राजपूत, सुमित प्रजापति। तो हम सब मिलके केमिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स लेते हैं, सच दैट हर सब्जेक्ट के लिए 2 फैकल्टीज हमेशा आपको मिलेगी, अवेलेबल होगी। तो कई बार होता है कि हमारी ट्यूनिंग किसी फैकल्टी से नहीं बनती तो दूसरी फैकल्टी हमारे पास हमेशा अवेलेबल है। ये फ्लेक्सिबिलिटी अनअकैडमी के अंदर दी जाती है। ठीक है, और डिस्काउंट के लिए करना क्या, आपको एक कोड अप्लाई करना है विच इज अंकुर 073। सो दिस इज द कोड दैट यू कैन अप्लाई फॉर द डिस्काउंट। ठीक है, और गैस मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक इनिशिएटिव हम चला रहे हैं विच इज गेटो रेड। इस इनिशिएटिव के अंदर आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे हर रोज सोल्व करने के लिए, 20 मिनट का टाइम होगा
एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 10 AM पे आपको ये क्वेश्चंस देने होंगे, ठीक है। तो ये भी एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो कि गेट की प्रिपरेशन जिन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो मस्ट शेयर दिस विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो गाइस हम बात कर रहे थे प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट है इंटरव्यू का, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम आपसे क्या पूछा जाएगा, टेक्निकल पोर्शन, बट टेक्निकल पोर्शन के अलावा क्या पूछा जाएगा वो है प्रोजेक्ट। हर इंटरव्यू के अंदर, चाहे वो आपका PSU का इंटरव्यू हो या फिर आपका मास्टर्स का इंटरव्यू हो, एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ पूछी जाती है वो पूछी जाती है प्रोजेक्ट। बार के इंटरव्यू में ऐसा देखा गया है कि जनरली आपके प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट PSU इंटरव्यू के अंदर और एकेडमिकली जो मास्टर्स के लिए इंटरव्यू होते हैं वहाँ पर आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट तो किया नहीं होता, खुद से तो नहीं किया होता है ना, या तो किसी और ने बना के दे दिया होता है या फिर उन्हें कहीं ना कहीं से मिल जाता है, ठीक है, या फिर उतना एफर्ट उन्होंने नहीं लगाया होता। तो प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन उन्हें होती ही नहीं है, ठीक है। और जब प्रोजेक्ट की बात आती है तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो गाइस आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि जो प्रोजेक्ट है जो आपने किया है, चाहे जितना भी किया है, ठीक है, सामने वाले इंटरव्यूअर ने तो वो प्रोजेक्ट नहीं किया है, तो सामने वाले इंटरव्यूअर के अंदर अगर उसने प्रोजेक्ट नहीं किया है तो जितनी नॉलेज प्रोजेक्ट की आपको है उतनी नॉलेज सामने वाले इंटरव्यूअर को तो नहीं होगी, है ना। मतलब आप जो भी चीज़ें इंटरव्यूअर को बताओगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी चीज़ें बताओगे, इंटरव्यूअर को तो बस उतना ही पता होगा, है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं पता होगा। तो गाइस आपने देखा होगा कि जब भी कोई रिसर्च पेपर आप पढ़ते हो, अगर आपने पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो बहुत स्ट्रेंज बात है, एक दो रिसर्च पेपर पढ़ लो, कोई भी रिसर्च पेपर आप पढ़ सकते हो। हर रिसर्च पेपर के शुरू में क्या लिखा होता है, एब्स्ट्रैक्ट। आपको रिसर्च पेपर से पहले, डिटेल देने से पहले उसका एक एब्स्ट्रैक्ट बनाना होता है। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर बेसिकली आप ये बताते हो कि उस पूरे प्रोजेक्ट में, उस पूरे रिसर्च पेपर में क्या लिखा हुआ है, मतलब मोटी मोटी बात ऊपर ऊपर से कि वो जो रिसर्च पेपर है वो किस बारे में है, क्या बताता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो जब भी आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया था, उसके अंदर क्या काम किया था, तो आपको एब्स्ट्रैक्ट बताना है इंटरव्यूअर को। सो इंटरव्यूअर को आप क्या करोगे, आप पूरा का पूरा एब्स्ट्रैक्ट बता दोगे कि सर मैंने ये प्रोजेक्ट किया था, इस बारे में था, इसमें ये पर्पस था, ठीक है, इसको करने का मेरा मीनिंग था, इसकी ये कमर्शियल एप्लीकेशन है, इसके अंदर हमने एक्सपेरिमेंटली ये काम किया था या मॉडलिंग वाइज ये काम किया था, इसके अंदर में ये अचीवमेंट हुई थी, इसके अंदर भी इतना काम होना बाकी है, वगैरह वगैरह। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है, एब्स्ट्रैक्ट आपको अपने प्रोजेक्ट का वहाँ पर बताना है, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक रिसर्च पेपर नहीं पढ़े तो मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ कि जो डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर के एब्स्ट्रैक्ट है वो आपके सामने यहाँ पर लेकर आऊँगा, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, ठीक है ना। और अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, केमिकल इंजीनियरिंग विद अंकुर सर, जिसका लिंक है t.me/ankur073। इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे अपने प्रोजेक्ट का एब्स्ट्रैक्ट भेज सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कि इस एब्स्ट्रैक्ट में कितना सही लिखा है या इसमें क्या कमी है या कैसे लिखना चाहिए, बट आपको अपने प्रोजेक्ट का एब्स्ट्रैक्ट रेडी रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट ढंग से बता दिया और इंटरव्यू को समझ आ गया कि आपका प्रोजेक्ट क्या था और उसमें क्या क्या आपने किया है, तो प्रोजेक्ट से आगे क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाएंगे। सो आपने प्रोजेक्ट सीरियसली किया है या नहीं किया है फर्क नहीं पड़ता, बट आप कितना अच्छे से उसे प्रेजेंट कर पाते हो इस बात से जरूर फर्क पड़ता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के ऊपर मैं बाकी का जो भी डिस्कशन है वो कल की क्लास में कंटिन्यू करूंगा। ये सेशन 2 था, ये यहीं पे खत्म होता है गाइस। एंड सेशन 3 कल मैं दोबारा आऊँगा आपके पास इसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। और इस पूरी सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू के लिए कैसे कैसे प्रिपेयर करें। इसी सीरीज़ में आपकी काउंसलिंग भी करूंगा, मैं सारे IITs के बारे में बताऊंगा, PSUs के बारे में बताऊंगा, कंपनीज के बारे में बताऊंगा। आपको बस ये सीरीज़ देखते रहना है, शेयर करते रहना है। हर रोज़ 5 बजे आपको आना है, इस सीरीज़ को अटेम्प्ट करना है, देखना है वीडियो को, और जो भी आप सीखते हो उसके आपको नोट्स बनाते रहने हैं, ठीक है। ये नोट्स बहुत ज़रूरी है। बाकी ये जो PPTs है इनको भी मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगा।
बट अभी के लिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे करके आपको मैं जब तक इंटरव्यू आएंगे रियल में, उनसे पहले आपको पूरी तरह से प्रिपेयर कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी एट ऑल। ओके गाइस, सो थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, विल मीट यू टुमारो एट द सेम टाइम। टिल देन क्लास को लाइक कर दो, कमेंट कर दो एक अच्छा सा, शेयर कर दो अपने सर्कल के साथ, सो दैट मोर एंड मोर स्टूडेंट कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस। सो थैंक यू गाइस।